व्हाइट बेलीड हेरन हिमालय की फुटहिल्स का एक शर्मीला जायंट है, हमारे प्लेनेट के सबसे रेयर बर्ड्स में से एक। इसकी नंबर्स डेंजरसली कम है, अपने रिमोट हैबिटेट में बस एक फुसफुसाहट जैसी। यह हेरन उस नाजुक खूबसूरती का सिंबल है जिसे हम अर्जेंट एक्शन के बिना खोने का रिस्क उठा रहे हैं। इसे अक्सर नदियों का भूत कहा जाता है। यह बहुत शांति और ग्रेस से घूमता है, इसलिए इसे देखना एक रेयर प्रिविलेज होता है। हमें इसकी साइलेंट गिरावट पर ध्यान देना होगा। ये एशिया के वाइल्ड हार्ट से मदद की पुकार है। व्हाइट बेलीड हेरन को अप्रिशिएट करने के लिए हमें लाइफ की इस टेपेस्ट्री में इसकी जगह को समझना होगा। यह बर्ड अपने इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साइंटिफिकली इसे आर्डिया इंसिग्निस के नाम से जाना जाता है, जो इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। यह आर्डिया जीनस से बिलोंग करता है, जो ग्रेट हेरन्स का घर है। इस जीनस में कई अन्य इंप्रेसिव स्पीसीज भी शामिल हैं। स्पीसीज का नाम इंसिग्निस का मतलब है रिमार्केबल, जो इसके स्ट्राइकिंग अपीयरेंस और रैरिटी के लिए बिल्कुल फिटिंग है। ये बर्ड अपने स्ट्राइकिंग वाइट बेली और एलिगेंट स्टैचर के लिए जाना जाता है। ये आर्डाइडाई फैमिली का एक यूनिक मेंबर है जिसकी कोई रिकॉग्नाइज्ड सब स्पीशीज नहीं है। यह इसे और भी विशेष बनाता है। इसके सबसे करीबी रिलेटिव्स में ग्रे हेरन और ग्रेट ब्लू हेरन शामिल हैं। फिर भी इसमें कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। इसकी यूनिक प्लूमेज और बिहेवियर इसे अलग बनाते हैं। हिस्टोरिकली इसे ग्रे हेरन के साथ कंफ्यूज किया जाता था क्योंकि उनमें कुछ सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज थी, लेकिन क्लोजर इंस्पेक्शन पर डिफरेंसेस स्पष्ट हो जाते हैं। शुरुआती ऑर्निथोलॉजिस्ट्स ने इसके शर्मीले नेचर और अनडिस्टर्ब्ड नदियों के लिए इसकी प्रेफरेंस को नोट किया था। इसकी टैक्सोनॉमी को समझना कंजर्वेशन के लिए क्रूशल है। इससे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। यह जानकारी कंजर्वेशनिस्ट्स को टारगेटेड एफर्ट्स में मदद करती है। व्हाइट बेलीड हेरन का क्लासिफिकेशन टारगेटेड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज की अर्जेंट जरूरत को दिखाता है। यह एवियन एवोल्यूशन की एक यूनिक ब्रांच है जिसे हमारी अटमोस्ट प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स से हम ब्रॉडर इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। व्हाइट बेलीड हेरन सबसे बड़े हेरन्स में से एक है, जो अपने विशाल आकार और अनोखी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इसकी हाइट 4 फीट से भी ज्यादा होती है, जो इसे एक इम्पोजिंग प्रेजेंस बनाती है। इसका विंग स्पैन भी उतना ही इंप्रेसिव है, जो लगभग 7 फीट तक फैल सकता है, जिससे यह फॉरेस्टेड रिवर वैलीज के ऊपर उड़ सकता है और अपने शिकार को आसानी से देख सकता है। अपने साइज के बावजूद यह एलिगेंस के साथ मूव करता है, जैसे कि यह पानी पर ग्लाइड कर रहा हो। एक साइलेंट हंटर जो अपने एनवायरनमेंट में परफेक्टली अडेप्टेड है और अपने शिकार को बिना किसी आवाज के पकड़ता है। इसके पंख ज्यादातर डार्क ग्रे रंग के होते हैं, जो इसे डेंस फोलिएज में छिपने में मदद करते हैं, जो एक्सेलेंट कैमोफ्लेज देते हैं और इसे प्रीडेटर्स से बचाते हैं। इसके कंट्रास्ट में इसका गला, ब्रेस्ट और बेली एकदम वाइट होते हैं, जो इसे और भी स्ट्राइकिंग बनाते हैं, जो इसका एक की डिस्टिंग्विशिंग फीचर है और इसे अन्य हेरन्स से अलग करता है। सिर पर एक शैगी ग्रे क्रेस्ट होता है, जो इसे एक रीगल अपीयरेंस देता है, और इसकी लंबी डार्क चोंच फिश पकड़ने के लिए डिजाइन की गई है, जो इसे एक एफिशिएंट प्रेडेटर बनाती है। जुवेनाइल्स भूरे रंग के होते हैं, जो उन्हें अडल्ट से अलग पहचान देते हैं, और उनके अपर और अंडर पार्ट्स के बीच कम कॉन्ट्रास्ट होता है, जिससे वे कम नोटिसेबल होते हैं। आंखें पेल येलो रंग की होती हैं, जो हंटिंग के लिए एसेंशियल है और उन्हें दूर से ही शिकार को देखने में मदद करती हैं। जो हंटिंग के लिए एसेंशियल है और उन्हें दूर से ही शिकार को देखने में मदद करती है। इसकी कॉल एक डीप रेजोनेंट क्रोक जैसी होती है, जो इसके हैबिटेट की वाइल्डनेस को इको करती है, और इसे अन्य पक्षियों से अलग करती है। ये एट्रीब्यूट्स की यूनिक आइडेंटिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं और इसे एक ट्रूली रिमार्केबल बर्ड बनाते हैं। ये सचमुच एक एवियन जायंट है, जो अपने हर एस्पेक्ट में अद्वितीय है। व्हाइट बेलीड हेरोन ईस्टर्न हिमालयाज के रिमोट रिवरीन इकोसिस्टम्स में रहता है। इसे चौड़ी, तेज बहने वाली नदियां पसंद हैं, जिनका पानी साफ हो और पास में सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हों। ये प्रिस्टीन कंडीशंस बहुत क्रूशल हैं क्योंकि यह ह्यूमन डिस्टर्बेंस के प्रति सेंसिटिव होता है। हिस्टोरिकली इसका रेंज ज्यादा बड़ा था, लेकिन अब यह भूटान, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न म्यांमार में पाया जाता है। भूटान में इसकी पॉपुलेशन का सबसे सिग्निफिकेंट हिस्सा है।
जहां स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इंडिया में यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि म्यांमार में इसकी स्टेटस के बारे में कम डॉक्यूमेंटेड है। पॉपुलेशन बहुत फ्रैगमेंटेड है, जिससे लिमिटेड जीन फ्लो के कारण रिस्क्स हैं। इन तीनों कंट्रीज में इन हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना इसके सर्वाइवल के लिए पैरामाउंट है। रिमोटनेस कुछ प्रोटेक्शन तो देती है, लेकिन थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। व्हाइट बेलिड हेरोन एक सॉलिटरी क्रीचर है जो अक्सर नदी किनारों पर अकेला देखा जाता है। यह पक्षी अपने शांत और एकांत प्रिय स्वभाव के लिए जाना जाता है, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाता है। इसका डाइट मुख्य रूप से फिश का होता है, जिसे यह अपनी लंबी तेज चोंच से पकड़ता है। यह मछलियों को पकड़ने में माहिर है और अपने शिकार को बड़ी कुशलता से पकड़ता है। यह पानी में चलकर या स्थिर खड़े होकर हंट करता है, फिश के रेंज में आने का इंतजार करता है। यह पक्षी अपने शिकार के लिए बहुत धैर्य रखता है और सही मौके का इंतजार करता है। वैसे तो फिश प्राइमरी हैं, लेकिन यह एम्फिबियंस, क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स भी खाता है। इसका वेरिड डाइट इसे विभिन्न प्रकार के हैबिटेट्स में सरवाइव करने में मदद करता है। इसके हैबिटेट का साफ पानी हंटिंग सक्सेस के लिए क्रूशियल है। साफ पानी में मछलियों को देखना और पकड़ना आसान होता है, जिससे इसकी हंटिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ब्रीडिंग बिहेवियर बहुत कम देखा जाता है। ये मोनोगमस होते हैं और मैच्योर पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। ये पेड़ इनके लिए सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करते हैं। यानी नेस्ट्स बड़े होते हैं जिन्हें सालों तक रीयूज किया जाता है और इनमें 2 से 4 एग्स होते हैं। ये नेस्ट्स स्टर्डी होते हैं और हार्श वेदर कंडीशंस को सहन कर सकते हैं। दोनों पेरेंट्स अंडों को इंक्यूबेट करते हैं और चिक्स की केयर करते हैं, जो प्रीडेशन के लिए वल्नरेबल होते हैं। ये चिक्स को प्रेडेटर से बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। ब्रीडिंग सक्सेस रेट कम है, इसलिए हर नेस्टिंग इवेंट बहुत वाइटल होता है। हर सफल नेस्टिंग इवेंट स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण होता है। इनका रिक्लूसिव नेचर डिटेल्ड स्टडीज को चैलेंजिंग बनाता है, लेकिन ये एसेंशियल हैं। इनकी स्टडी से हमें इनके कंजर्वेशन नीड्स को समझने में मदद मिलती है। यंग हेरन्स अपनी टेरिटोरीज ढूंढने से पहले पेरेंट्स के साथ रहते हैं। ये अपने पेरेंट्स से हंटिंग और सर्वाइवल स्किल्स सीखते हैं। इस सॉलिटरी नेचर के कारण इन्हें फीडिंग नीड्स के लिए काफी बड़ा टेरिटरी चाहिए होता है। ये अपने टेरिटरी में शांति से रहते हैं और अन्य पक्षियों से दूर रहते हैं। हेरन का पेशेंस और हंटिंग में प्रिसिजन वाकई रिमार्केबल है। यह पक्षी अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत धैर्य और कुशलता का प्रदर्शन करता है। ब्रीडिंग सीजन क्रिटिकल होता है और नेस्ट डिस्टर्बेंस के प्रति वल्नरेबल होते हैं, इसलिए इनका हैबिटेट सुरक्षित और डिस्टर्बेंस फ्री होना चाहिए। व्हाइट बेलिड हेरन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और 60 से भी कम मैच्योर इंडिविजुअल्स बचे हैं। हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन प्राइमरी थ्रेट्स हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स रिवर इकोसिस्टम्स को बदल रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन और बढ़ती ह्यूमन एक्टिविटी इसके सर्वाइवल को और थ्रेटन करती है। पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज इन चैलेंजेस को और बढ़ाते हैं, जिससे वाटर क्वालिटी और फूड सोर्सेज पर इंपैक्ट पड़ता है। छोटी फ्रैगमेंटेड पॉपुलेशंस को जेनेटिक रिस्क्स का सामना करना पड़ता है, जिससे अडेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। कंजर्वेशन के लिए इसके पूरे रेंज में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत है, ताकि इन थ्रेट्स को एड्रेस किया जा सके। एक्शन के बिना इस बर्ड की साइलेंट फ्लाइट हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। हेरन का सर्वाइवल हमारी नेचर के साथ कोएग्जिस्ट करने की एबिलिटी का एक टेस्टमेंट है। इसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने से कई दूसरी स्पीसीज और इकोसिस्टम सर्विसेज को सपोर्ट मिलता है। इस डायर सिचुएशन के बावजूद व्हाइट बेलिड हेरन को प्रोटेक्ट करने के एफर्ट्स जारी हैं। भूटान में RSPN कंजर्वेशन को लीड कर रहा है, पॉपुलेशन मॉनिटरिंग और हैबिटेट असेसमेंट्स कर रहा है। क्रिटिकल हैबिटेट्स को आइडेंटिफाई करना और प्रोटेक्ट करना की है। कुछ एरियाज को प्रोटेक्टेड जोन्स बनाया गया है। कम्युनिटी एंगेजमेंट से लोकल स्टूवर्डशिप को बढ़ावा मिलता है, अवेयरनेस और इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। ब्रीडिंग बायोलॉजी और इकोलॉजिकल नीड्स पर रिसर्च से मैनेजमेंट प्लान्स को इंफॉर्मेशन मिलती है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन से बॉर्डर्स के पार कंजर्वेशन एफर्ट्स एनहांस होते हैं। फंडिंग एक चैलेंज बना हुआ है। इफेक्टिव प्रोग्राम्स के लिए सस्टेन्ड सपोर्ट की जरूरत है। इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस का कमिटमेंट हेरन के फ्यूचर के लिए होप देता है। व्हाइट बेलिड हेरन रहस्य में डूबा हुआ है। यह सबसे कम स्टडी किए गए लार्ज बर्ड्स में से एक है। इसका एक्सट्रीम शाइनेस और रिमोट हैबिटेट कंजर्वेशन एफर्ट्स को कॉम्प्लिकेट करते हैं। अपने साइज के बावजूद यह फ्लाइट में एजाइल है, डेंस फॉरेस्ट्स और रिवर गोर्जेस में नेविगेट करता है। लोकल कम्युनिटीज के पास इस बर्ड के बारे में फोल्कलोर और नॉलेज है, जो कंजर्वेशन के लिए वैल्यूएबल है।
रिवर सिस्टम्स के अंदर स्पेसिफिक माइक्रो हैबिटेट्स के लिए इसकी प्रेफरेंस इसे चेंजेस के प्रति वल्नरेबल बनाती है। लोकल कम्युनिटीज के साथ एंगेज करने से ऐसी इंसाइट्स मिल सकती हैं जो सिर्फ साइंस से नहीं मिलती। यह हेरन एक लिविंग रेलिक है, हिमालयन नदियों की वाइल्डनेस का एक टेस्टामेंट। व्हाइट बेलिड हेरन की कहानी बायोडाइवर्सिटी की फ्रेजिलिटी की याद दिलाती है। इसका सर्वाइवल रिवरीन इकोसिस्टम्स की हेल्थ से जुड़ा है, जो कई स्पीसीज को सपोर्ट करते हैं। हेरन को प्रोटेक्ट करने का मतलब है इन वाइटल हैबिटेट्स की सेफ गार्डिंग करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पर है, जिसकी शुरुआत एजुकेशन और अवेयरनेस से होती है। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना और सस्टेनेबल चॉइसेस अपनाना डिफरेंस ला सकता है। हेरन का फेट आज हमारे चॉइसेस पर डिपेंड करता है। यह फोरसाइट और रिस्पेक्ट के साथ एक्ट करने का कॉल है। आइए हम इंश्योर करें कि इसका सिलुएट हिमालयन नदियों की शोभा बढ़ाता रहे। इसका सर्वाइवल उम्मीद की एक किरण है, नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस का एक टेस्टामेंट, वाइल्ड की पुकार एक्शन के लिए एक कॉल है, और हमें इसका जवाब देना ही होगा।